क्या देख रहा था? क्या देख रहे थे? हिंदू रक्षा दल ने पूरे 48 घंटे दिए हैं। मुस्लिम एरिया से एक एक हिंदू घुस के निकला है। पूरा मुल्ला ताला मार के भाग गया। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। दोस्तों, हाल ही में आपको याद है गाजियाबाद में एक घटना घटी थी जिसमें एक हिंदू युवक की हत्या की खबर थी और उसका आरोप एक मुस्लिम युवक पर था। उसके बाद एनकाउंटर भी हुआ, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इंसाफ भी कर दिया अपने हिसाब से। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वो जगह जगह घूमकर पूरे गाजियाबाद में माहौल बना रहे थे, तमाशे हो रहे थे, उन्मादी टाइप की हरकतें हो रही थी, लेकिन पुलिस को तब फर्क नहीं पड़ रहा था। याद है आपको क्या क्या नहीं किया गया, कितनी गंदगी उगली गई। अब ऐसा ही एक और मामला निकलकर सामने आया है, लेकिन मामला थोड़ा पलटा हुआ है। इसमें सिर्फ बाइक टच होने के एक मामले में, जी हां, एक मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और आरोपी कौन है? हिंदू। लेकिन अब फर्क किसी नहीं पड़ रहा होगा। मैं तब भी कह रहा था और आज भी, यह एक विवाद है, यह जिम्मेदारी कानून व्यवस्था के आधार पर, यह धर्म जाति देखकर नहीं मार रहे एक दूसरे को। लेकिन तब नहीं माने थे, लेकिन आज इस पर कोई सवाल उठाएगा। दिखाऊंगा अलग अलग जगह कैसे मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, क्या क्या किया जा रहा है। तो वहीं राम मंदिर वाले मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी जबरदस्त सलाह दे डाली है। ये एक ऐसी सलाह जिसके जरिए बड़ी आसानी से इस पूरे मामले को क्लोज किया जा सकता था। जरूर सुनाऊंगा, उस सलाह जरूर सुननी चाहिए आपको। और गिरफ्तारी होनी चाहिए थी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए उसके अध्यक्ष सदस्य, जो भाई जिम्मेदार है, उसको गिरफ्तारी करो, कार्रवाई करो। लेकिन गिरफ्तार कौन किए जा रहे हैं? कांग्रेस के नेता, क्योंकि आवाज उठा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, जरा दिखाऊंगा और क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले कि उनको उनकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही। और भी कई खबरें दिखाता हूं आपको कि अब तक गायब चल रहे थे राजीव कुमार, लेकिन अचानक से अवतरित हुए और देखते ही देखते वो HDFC, जी हाँ, बैंक के चेयरमैन बन गए। भाई नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये जरा खबर देखिए। यहां पर ये लड़का, दूसरी तस्वीर में आप पुलिस वालों को देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में कार से बाइक टच होने पर मोहम्मद जैद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जैद की बाइक प्रॉपर्टी डीलर राहुल की कार से टच हो गई थी। राहुल ने स्पॉट पर ही जैद को लोहे की रॉड से पीटा, फिर अपने दफ्तर में ले जाकर पीटा, उसकी मौत हो गई। आरोपियों की तलाश जारी है। मैं अब भी ये कह रहा हूं, ये अपने आप में एक कानून व्यवस्था का मसला है। ये कोई धर्म देखकर किया गया कांड नहीं होता है। या तो धर्म, ऐसी कोई वीडियो सबूत सामने आए कि हाँ वो मुसलमान था इसीलिए हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही उस वक्त भी हुआ था, वो विवाद आपको समझना चाहिए था। लेकिन नहीं, दिहाड़ी मजदूर जो धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उत्पात काटते हैं, वो दिन रात उत्पात काटते रहे। कई लोगों को पसंद भी आ रहा था, लेकिन अब इस घटना के बाद क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहां जिसकी जान गई वो मुस्लिम है और जिस पर मारने का आरोप है वो हिंदू है। अब कुछ बोलोगे, बताओगे ये उन्मादी होते हैं, ये उत्पाती होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये धर्म वाले ऐसे होते हैं, बोल पाओगे? नहीं। सोचिए ये कैसे माहौल खराब करते हैं। आइए माहौल खराब करने का एक और मामला दिखाते हैं, जरा इनको देखिए। क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? क्या देख बोले इधर पे, बोले कहाँ बोल दिखा? आज से कितनी पहले लड़कियों की वीडियो बना रखी इसने? तो आरोप लगाया गया है। सिर्फ उत्तराखंड सिर्फ एक आरोप के आधार पर एक मुस्लिम युवक को भीड़ के हवाले कर दिया गया। आरोप था कि वह छत से महिलाओं को देख रहा था। इसके बाद हिंदुत्व संगठन सनातन संस्कृति की नेता राधा सेमवाल धोनी और उनके सहयोगियों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये तो अब शुरुआती चीज है, अभी तो और देखिए, यहाँ देखिए, ये अलग। 24 घंटे का समय दिया था पुलिस प्रशासन ने। हिंदू रक्षा दल ने पूरे 48 घंटे दिए हैं। मुस्लिम एरिया से एक एक हिंदू घुस के निकला है। पूरा मुल्ला ताला मार के भाग गया। पुलिस प्रशासन हमारे गोलू भाई को इंसाफ दे दे।
वरना हाथीपुर गांव में एक भी मुसलमान जीवित नहीं रहेगा। हिंदू रक्षा दल का यह वादा है। हमने जय जय को श्री राम। कार्रवाई हो और नहीं तो आगे की कार्रवाई हम लोग करना जानते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, कानपुर उत्तर प्रदेश हिंदू रक्षा दल के कानपुर नगर प्रभारी राम गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह सड़क पर खड़े होकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में वह पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहता है कि अगर गोलू को इंसाफ नहीं मिला तो हाथीपुर गांव में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की जाएगी। उनके आसपास मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते सुनाई देते हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी आगे कार्रवाई की चेतावनी देता है। इतना ही नहीं, राम गुप्ता के इंस्टाग्राम आईडी पर भी इसी तरह का वीडियो मौजूद है, जिनमें कथित तौर पर मुस्लिम मोहल्लों में खड़े होकर गालियां देते और धमकी भरी बातें करते दिखाई देते हैं। ऐसे बयान है और तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल अब ये सोचिए, आप गोलू को इंसाफ दिला रहे हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ गोलू के इंसाफ के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जरा जैद के लिए कौन लड़ेगा? लेकिन नहीं, उधर नहीं, हिंदू मुसलमान दिन रात कर रहा। और ये ऐसा नहीं है कि इन लंपटों की इतनी हिम्मत ऐसी ही पड़ गई है, इन्हें सत्ताधीशों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए पुलिस भी इन पर हाथ डालने से डरती, इसलिए क्योंकि मालूम है कि किसी ना किसी सत्ताधीश का फोन आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए सारी कहानी कथा कहानियां चलती है। अब जरा सुनिए, राम मंदिर में बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने का एक नायाब तरीका बताया है असदुद्दीन ओवैसी ने। पसंद आए तो ले लीजिए, वरना कोई बात नहीं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अगर तो बताइए, इसमें एक कहते हैं बिल्कुल राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, जब घोटाला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर ढहा देते, केस क्लोज। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। साल 2017 था, नए नए मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हादसा ही कहूँगा, बच्चों की लगातार जान जा रही थी। वहाँ वो बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आने चाहिए थे, लेकिन आया किसका नाम आखिर में? डॉक्टर कफील का, है ना। बस केस क्लोज, तो केस क्लोज हो जाता, कितना आसान था, है ना। अब जरा सुनिए यहाँ पे ये क्या कह रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। तो सोचिए गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी और हो क्या रहा है। फिलहाल अजय राय, जो आप जानते भी हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनकी पत्नी मेरे पति की जान को खतरा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की धर्मपत्नी रीना राय ने कि इस व्यथा को सुनिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन पूजन के लिए गए अजय राय जी को पुलिस ने होटल से ही हिरासत में ले लिया है। परिवार को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और जरा ये देखिए, चेहरा पहचानते हैं इस आदमी को? राजीव कुमार, याद है? गायब हो गए थे भाई साहब। ये भी बड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से बहुत शेर व शायरियाँ सुनाते थे। अभी आए हैं, इनको पता लगा है कि HDFC का चेयरमैन बनाया गया है 3 साल के लिए। पहले बैंक को बदनाम किया, HDFC जैसे बैंक को, फिर उसकी साख गिराई, और अब राजीव कुमार। भला किसके फायदे के लिए? देखिए कैसे ये बताया गया। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को 2026 को इस्तीफा दिया। उन्होंने पत्र में लिखा बैंक के कुछ तौर तरीके उनके मूल्यों से मेल नहीं खा रहे, जिससे निवेशकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंताएं बढ़ी। ऑडिट हुआ, 45 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, डिजिटल ये विजिलेंस वगैरह ये तमाम चीज़ें हुआ। इन तमाम विवादों के चलते दलाल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ADR दोनों जगह बैंक के शेयर बुरी तरह टूटे, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ और इसके बाद भाई साहब को ला दिया गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।